Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। कंज्यूमर थ्योरी हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आई होप आपने देख लिया है, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक कार्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी किया था। और सेकंड पार्ट में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको गॉसियन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, वो किया था। आज हम पार्ट 3 में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, जिसको गॉसियन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि जो एक मल्टीपल कम्युनिटी केस है वो एक्सप्लेन करते हैं इसमें कि जो हमारा इन सच ए कंडीशन द कंज्यूमर कीप्स ऑन स्विचिंग हिज एलोकेशन ऑफ मनी इनकम, इस तरीके से खर्च किया जाता है। उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उसको कम्युनिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग होती है, बट ऑल द कम्युनिटी बिकेम इक्वल टू ईच अदर। ये कहते हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल द कम्युनिटी बिकेम इक्वल टू ईच अदर, यानी कि दोनों के से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो जाए, इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। विद हेल्प ऑफ टू कम्युनिटी केसेस में इसमें देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स बराबर हैं। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, ये बराबर हैं। अगर इन सारी कंडीशन को हम रख दें तो टू मल्टीपल केस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, की जितना प्राइस हमने एक्स वस्तु का दिया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें उस प्राइस के इक्वल मिली है, तो हमारा कंज्यूमर यानी कि हम कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये देखिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस तरीके से खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। अब ये दो वस्तुएं हैं, आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस हम इसमें देखेंगे। जब हमने मैंगो पे एक्सपेंडिचर किया है और यहाँ मिल्क पे एक्सपेंडिचर किया है, तो ये कह रहे हैं जो मान लीजिए 5 रुपये हैं, सिर्फ 1 2 3 हमने इधर लगा दिए, जिससे 12 यूटिलिटी 10 और 8 मिली। फिर 1 2 तो 3 इधर 2 इधर 5 लगा दिए, और यहाँ एक से हमें मिली 10 यूटिलिटी और दूसरे से मिली 8। तो इधर आखिरी जो रुपया है ये 3 हमने खर्च किया, जिससे यूटिलिटी मिली है 8, और इधर दूसरा जो आखिरी रुपया इससे मिली यूटिलिटी 8, यानी कि ये 8 और 8 इन दोनों केसेस में क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। द मेन पर्पस क्या है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, कि डिमांड कर्व को कैसे डिराइव करते हैं। कार्डिनल अप्रोच से डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं। तो डिमांड कर्व कैसे होगा कि देखिए जब हम किसी भी वस्तु को, आप ये देखिए यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है डिमांड कर्व का, ये कैसा है, जो डेरिवेशन है डिमांड कर्व का, देखिए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली गई है कि हम एक क्यू ज़ीरो अगर ले रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए ई ज़ीरो हाईएस्ट पॉइंट पे है। फिर एक और इकाई हमने ली क्यू वन, तो यूटिलिटी कम होगी, और ली यूटिलिटी और कम होगी। इस तरीके से यूटिलिटी कम होती जा रही है, और यहाँ भी अगर प्राइस कम होता जा रहा है तो हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो जब प्राइस कम हुआ P0 से P1 P2 P3 कम होता गया, लेकिन क्वांटिटी बढ़ती गई, क्या ज़ीरो क्या वन क्या टू क्या थ्री, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चलेगी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी हमारी क्या होगी, कम होती चलेगी। तो इस तरीके से हमने देखिए डिमांड कर्व डिराइव कर लिया है यूटिलिटी वाले केस से। तो ये टोटल यूटिलिटी वाला ये हमने देख ही लिया था। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ये क्या करें, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है गिरती दर से, फिर कांस्टेंट हो गई है कांस्टेंट रेट से, और फिर घट रही है नेगेटिव से। तो जब यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है बट पॉजिटिव है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल भी हमारी क्या हो जाती है, टोटल भी क्या हो गई है, मैक्सिमम। ये देखिए कि टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में बढ़ रही है गिरती रेट से, फिर कांस्टेंट हो गई है, इधर मार्जिनल जीरो हो गई है, फिर घट रही है तो मार्जिनल नेगेटिव हो गई है। इस तरीके से ये डिमांड कर्व है जो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को दिखाता है। डिमांड कर्व नेगेटिव कर्व होता है ना, डिमांड कर्व। आई होप आपको ये सारे डायग्राम क्लियर हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसियन का सेकंड लॉ किया है
Please like and share this video. Thank you very much.